अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं ज़बरदस्त होंगे, खैर खैरियत से होंगे। गौहर ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज हमारा मौजू शेरी इस्तिलाहात है। मैं बताता चलूँ, इस लेक्चर से साल अव्वल, साल दौम, 9th 10th और स्पेशली PPSC, FPSC, MA और BA के स्टूडेंट्स मुस्तफ़ीद होंगे। शेरी इस्तिलाहात पे पहले भी हमारी एक वीडियो आप तक पहुंच चुकी है, मगर वो सिर्फ़ और सिर्फ फर्स्ट ईयर लेवल पे जब सवालात आते हैं उन्हीं के मुतालिक बनाई गई थी। अब हम मुकम्मल तौर पे शेरी इस्तिलाहात, जितनी भी आपको शेर लिखते हुए इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं, जो भी शायरी के अंदर इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं, वो आपके साथ ज़ेर बहस रखी जाएंगी। आपको बताता चलूँ, जितने भी लोग उर्दू अदब के उस्ताद हैं, जितने भी लोग उर्दू अदब पढ़ाते हैं, खा वो घर में, किसी एकेडमी में या ट्यूशन सेंटर में, वो भी इस लेक्चर से इंशाअल्लाह फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। इस्लाह क्या है? सबसे पहले हमको सीखना होगा कि इस्लाह किसे कहते हैं। इस्लाह से मुराद वो बात है जो उर्फ़ आम में मशहूर हो जाए। कोई भी लफ्ज़ पहले लुग़वी या लफ्ज़ी मानों में इस्तेमाल होता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसके जो मुरादी माना होते हैं, जो लोगों में मशहूर हो जाते हैं, वो इस्तिलाह कहलाते हैं। एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। हदीस के लुग़वी माना बातचीत के हैं, मगर चूँकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू को लोगों ने हदीस कहना शुरू कर दिया, तो अब हम हदीस से मुराद आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ही मुराद लेंगे। ये मजहबी इस्तिलाह है। इसी तरह से नुस्खा लफ्ज़ है। आपने सुना होगा, नुस्खा डॉक्टर लिख के देते हैं। हालांकि नुस्खा लिखी हुई चीज़ को कहते हैं, मगर अब तिब की ज़ुबान के अंदर नुस्खा लिखी हुई चीज़ को नहीं, बल्कि डॉक्टर या तबीब की रिकमेंडेशन को बोलते हैं। इसलिए हमने नुस्खा का इस्तिलाही मफ़हूम जो है वो यही लेना शुरू कर दिया कि जो भी कोई दवा लिखी जाएगी उसको नुस्खा कहा जाएगा। इसी तरह से शेर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, तो जितनी भी आपके नज़दीक शेर के अंदर इस्तेमाल होने वाली इस्तिलाहात हैं, वो शेरी उसूल या शेरी इस्तिलाहात कहलाने लगी, क्योंकि अदबी जो लोग हैं उन्होंने इन चीज़ों को जिस ज़ुमरे में इस्तेमाल किया है, जो भी उन्होंने इसके मुरादी माना रखे हैं, अब हम इन लफ्ज़ों को उन्हीं मुरादी मानों में इस्तेमाल करेंगे। शेरी इस्तिलाहात में सबसे पहली चीज़ मिसरा आएगी, उसके बाद शेर या बैत है, काफ़िया है, रदीफ़ है, मतला है, हुस्ने मतला है, मक्ता है, बंद है, तखल्लुस है, ब्याद है, दीवान है, कुलियात है, तज़किरा है और मुहावरा है। मैं आपको बताता चलूँ, ये वो सारी चीज़ें हैं, जब भी हम शायरी को पढ़ते हैं तो हमारा इनसे वास्ता पड़ता है। इनमें से बहुत सारी चीज़ें जो शेर को खूबियों के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी कि शेर के अंदर जो है खूबी पैदा करने के लिए, शेर को बेहतरीन बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें शायरी के लिए जो है इसमें, जैसे दीवान और कुलियात हैं, वो इस्तिलाही तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, दीवान जो है वो किसी भी शायर का हरूफ तहज्जी के मुताबिक जो कलाम होता है उसको बोलते हैं, और कुलियात मुकम्मल कलाम अगर जमा कर लिया जाए किसी शायर का तो वो कुलियात कहलाता है। खैर, हम इन सारी चीज़ों के ऊपर आइंदा आने वाले लेक्चर्स में इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर बहस करेंगे। ये बहुत ही तफसील तलब लेक्चर होगा। इसको हम 3 से 5 जो हैं वो इसके पार्ट्स बनाएंगे, और मुकम्मल तौर पर ये 58 जो हमारे पास इस्तिलाहात हैं इसके ऊपर बहस करेंगे। आगे चलते हैं। मजाज मुरसल है, रोज़मरा है, ज़रबुल मसल है, तलमी है, बंदिश है। अब मैं एक और बात बताता चलूँ, ज़रबुल मसल जब भी लफ्ज़ अकेला आएगा तो ये मसल पढ़ा जाएगा, जबकि जब इसकी जमा पढ़ी जाएगी ज़रबुल इमसाल तो ये मिसाल बन जाएगा, इमसाल बन जाएगा। जब अकेला होगा तो ये मसल पढ़ा जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से जैसे नुक्ता पेश के साथ है, मगर जैसे ही उसकी जमा हम करते हैं तो वो निकात हो जाता है। ताहतुल लफ्ज़ तशबीह है, इस्तारा है, मजाज मुरसल है, किनाया है, आमद है, आवर्द है, इब्तिज़ाल है, असातीर है, इबहाम है, बलागत है, तज़मीन है, अफाकियत है, इमायत है,
खारजियत है, दाखिलियत है, सहल मुमतना है, और रजायत, कनूतियत, क्लासिकियत, रोमानवियत, अलामतियत, मावरायत और गराबत हमारे पास अहम तरीन जो हैं वो इस्लाहात रहेंगी। इसी तरह से नरगसियत है, ताकीद लफ्ज़ी है, ताकीद मानवी है, तगज़ुल है, मामला बंदी है, बैतुल गज़ल है, तारीख़ गोई है, तख्ती है, फिलबदी गोई है, गैर मनकूता है, इल्म बदी है, सनत तज़ाद है, इहाम है, लफ़ो नशर है, हुस्न तालील है, मरातुन नज़ीर है। मैं उम्मीद करता हूँ इस तारुफ़ी लेक्चर से आपको ये बात समझ आ जाएगी कि आइंदा आने वाले लेक्चर्स किन चीज़ों के ऊपर हमारे आपके साथ गुफ्तगू रहेगी। मैं बताता चलूँ, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिससे किसी भी एक उर्दू के लिटरेचर के उस्ताद का वास्ता पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह से पीपीएससी और एफपीएससी के इम्तहानात देने वालों को भी इन्हीं चीज़ों को तैयार करना लाजमी हो जाता है। बीए के अंदर अगर कोई ऑप्शनल में या इलेक्टिव में उर्दू रखता है तो इन चीज़ों के साथ उसका ज़रूर साबिका पड़ेगा। इसी तरह से आपको बताता चलूँ, एमए के स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो भी इन चीज़ों को तैयार करेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा, क्योंकि शेर को एक्सप्लेन करते हुए एमए लेवल पर आपको फ़नी जो खूबियाँ होती हैं वो ज़रूर बतानी पड़ती हैं। तो इंशाअल्लाह इस आइंदा आने वाले लेक्चर से आप ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे, और ये तमाम की तमाम शेरी इस्लाहात जो हैं वो आप अगर तैयार कर लेते हैं तो आप शायरी करने और शायरी के उसूल और शायरी को समझने से भी मुकम्मल तौर पर वाक़फ़ियत हासिल कर लेते हैं। अगले लेक्चर में इनके ऊपर तफसीली बहस होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अला निगहबान।